तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है अंग्रेजी विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा का पूरा पेपर जो कि सेट ए है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन अब मैं आपको बताऊंगा। तो सभी को अंत तक इस वीडियो को देखना है। हिंदी का पेपर रियल साबित हुआ था, इसी प्रकार से ये पेपर भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, सभी को अच्छे से देखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय बिलो इट। कहा गया है सभी प्यारे बच्चों को पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है। डिसिप्लिन मस्ट इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर। यानी कि डिसिप्लिन के बारे में पूरा का पूरा जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, इससे रिलेटेड आपकी परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे वो भी मैं अब आपको बता रहा हूँ। ठीक, पूरे के पूरे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपकी पैसेज से। पहला जो क्वेश्चन बना है आप देख सकते हैं, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चिल्ड। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक हिम ए फिट सिटीजन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सही उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अगला है, व्हाट इल्विश डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। ठीक, तो यहाँ पर आप सही उत्तर के रूप में बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, कैच कोल्ड एंड फेल इल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। सभी को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन्हें याद करके ही जाएंगे और यह आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। देखिए अगला है, व्हाट आर गुड हैबिट्स। देखिए गुड हैबिट्स में आप सही उत्तर के रूप में बताएंगे और वो हो जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीनियर्स। ठीक, इंजीनियर्स आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, गिव ए सुटेबल टाइटल। जो सुटेबल टाइटल, इसका जो मेन टाइटल है पैसेज का, वो टाइटल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे और वो हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि पूरी की पूरी जो पैसेज आपको दी गई थी वो थी डिसिप्लिन के ऊपर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला है, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। तो यहाँ पर स्पॉइल्ड मीन का मतलब आपको बताना है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद आप देख सकते हैं जो सेकंड नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जिसमें भी आपको एक पैसेज दी गई है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय बिलो इट। कभी भी इंग्लिश का जो पेपर रहता है उसे कठिन नहीं मानना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पेपर रहता है पेपर में से ही आपको पैसेज देखना है, क्वेश्चन आंसर छांट के लिखने पड़ते हैं। देखिए तो ये पैसेज आप ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और अपने माइंड में इसे सेट कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं अब मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द मेन सोर्सेज ऑफ गार्बेक्स इन प्रेजेंट कॉन्डिनेशन आर। तो यहाँ पर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, हाउस होल्ड थिंग्स विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स कैन इनरीच फर्टिलिटी। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सॉइल। सॉइल आप सही उत्तर के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइल्ड इज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, गिव द मीनिंग ऑफ ए वर्ड नियरेस्ट। तो नियरेस्ट में आपका जो सही था वो था क्लोज्ड। ठीक, क्लोज्ड आपको बताना है। नेक्स्ट है, गार्बेक्स कैन बी रिस्यूड बाय रिसाइकलिंग। ठीक, रिसाइकलिंग बताना है। सभी को इस तरह से ये दो पैसेज मैंने आपको बताई है, आपकी परीक्षा में ये आईएमपी साबित होगी, ये भी मैं बता देता हूँ, इन्हें ध्यान से देखिए। अगला जो सेट पेपर है जो कि सेट रहेगा बी आपका, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।